उसमें बने रहिए। कैसे बने रहेंगे उसके अंदर, कैसे बने रहेंगे? आज का सब्जेक्ट है मेरा आपके लिए, ब्लेसिंग्स ऑफ द न्यू बर्थ। दुनिया के मां बाप आपको दुनिया के अंदर लाने के लिए बड़ा यत्न और प्रयत्न करते हैं। मां बाप से, अपने मां बाप से झगड़ा करते हैं, मेरी शादी कर दो, मेरी शादी कर दो, चाहे लड़का हो या लड़की, शादी कर दो। मां बाप कह रहे हैं शादी कर देंगे तुम्हारी। बड़ा यत्न प्रयत्न, पैसा जमा करते हैं, जायदाद दहेज जमा करते हैं, कोई दहेज लेने के लिए, कोई दहेज देने के लिए, यत्न प्रयत्न। शादी कर दी गई, उसके बाद दुआएं करते हैं, भाई शादी तो हो गई, ये खुशी से रहने वाले हो सके हैं, मारपीट ना हो इनके अंदर, डाइवोर्स तक नौबत ना आए। बताइए, एक तरफ शादी करवा रहे, दूसरी तरफ दुआएं कर रहे, मारपीट ना हो। तो मारपीट के लिए शादी क्यों करवाई थी भाई? अब दुआ कर रहे हैं मारपीट ना हो, झगड़े ना हो। चलिए किसी तरीके से ये निपट गया, दामाद बहुत अच्छा है, बहू बहुत अच्छी है, भैया कोई झगड़ा नहीं, हमारा दामाद बहुत अच्छा, हमारी बेटी बहुत अच्छी, बहू बहुत अच्छी। फिर उसके बाद अब कहने लगे साल भर हो गया औलाद नहीं हुई, क्या बात है? फिर परेशानी, परेशानी और परेशानी और परेशानी। चलिए औलाद हो गई, बहुत से लोग हैं खिलाने के लिए दमड़ी नहीं है, औलाद पैदा करेंगे। खुद को खाने के लिए पैसा नहीं है, औलाद पैदा करेंगे। औलाद पैदा कर दी, बड़े खुश हुए, बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ या लड़की हो, पैदा हुआ। और उसके बाद कहने लगे इसको परवरिश कैसे करें भाई? इसके लिए तो खाना चाहिए, इसके लिए दूध चाहिए, इसे फलानी चीज पिलानी है, इसके इंजेक्शन लगवाना है। ये सब किया। फिर पढ़ाई लिखाई, हमने बताया ना गरीबी मार देती है। पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं है, कहने पैदा तो कर दिया, पढ़ाएं कैसे? स्कूल के अंदर इतनी फीस लग रही है। अरे ये सब बातें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। क्यों शादी करी, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया? और रोना रोना रोना, जिंदगी भर रोना। इंसान की फितरत है रोना, इंसान की फितरत है रोना। किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करता है, मकान मिल जाए, मकान मिल जाए, मकान मिल जाए, और मकान के बाद जो परेशानी है मकान की शुरू होती है, फिर उसके लिए रोने लगता है, दौड़ता रहता, दौड़ता रहता है। इस दुनिया में सुख नहीं है, इस दुनिया में सुख है ही नहीं। सुख का देने वाला सिर्फ वही है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। उससे पैदा हो जाओ, उससे पैदा हो जाओ, आनंद मिल जाएगा। जब तक उससे पैदा नहीं होगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। ब्लेसिंग्स ऑफ द न्यू बर्थ। अब आपको ले चलना चाहता हूं कुछ एक आयतों के ऊपर, और बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट आपको बताऊंगा। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 पद, और देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है। मजा आया? सेंटेंस में मजा आया? क्योंकि अरे आप जिस्मानी बाप से पैदा हुए, आज भी फकीर बने हुए हैं। क्या कर लिया? वो भी फकीर, बच्चा भी फकीर है। आत्मिक पिता भी कुछ नहीं रखता अपने पास, और आपके पास भी कुछ नहीं। लेकिन आसमान के पिता से पैदा हो जाओ तो संसार पर जय प्राप्त करो। संसार, कहिए संसार पर जय।
इस संसार में रह रहे हैं, हम खुश हैं, आनंदित इसलिए हैं क्योंकि हमने उसको जाना है और उससे पैदा हुए हैं। अभी मैं बता रहा हूं बहुत जल्दी, उससे पैदा होना आवश्यक है। जब तक उससे पैदा नहीं होगे संसार पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में संसार आता है। संसार में क्या आता है? क्या आता है? संसार। जो कुछ देखने में आ रहा है, जिन जिन चीजों से हार रहे हो, जिन जिन चीजों से परास्त हो रहे हो, जिन चीजों की ख्वाहिश करते हो नहीं मिलती, हार रहे हो, हार गए, एग्जाम में फेल हो गए, मकान पूरा नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा अधूरी रह गई। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार, बोलिए, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वाह, समझ में आया? संसार पर जय प्राप्त करनी है, हमें तो प्राप्त करनी है, आपकी मालूम नहीं। आप अगर जय प्राप्त करना चाहते हो तो उससे पैदा हो जाओ। अभी दुनिया से पैदा हुए, दुनिया के बाप को गले लगाया, उसको चिपकाते फिरे, मिला कुछ भी नहीं। मेरा बाप सन 67 में मुझे छोड़कर चला गया, मर गया, क्या करें, किसके पास जाएं? लेकिन एक बाप है जो छोड़ता नहीं, उससे पैदा होने की आवश्यकता है। उसके पैदा होने का तरीका है। कैसे पैदा हुआ जाता है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। विश्वास में होकर हम कहते हैं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को दिखाया, परमेश्वरत्व को दिखाया कि वो है क्या? वो हमारा विश्वास है। विश्वास में होकर हम सारी चीजों को जो खुदावंद खुदा कहता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो मेरे दिल की तमन्ना यह है कि मैं सब चीजों को प्राप्त करूं, हासिल करूं, जय प्राप्त करूं। कौन है जो हमें किसी चीज पर फतेहाबी प्राप्त करने से रोक सकता है? जब खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ है। खुदावंद खुदा जहां पे साथ होता है ना, वहां पर दुश्मन फना हो जाता, भाग जाता। दुश्मन कैसा भी हो, अब दुश्मन की गिनती ना गिनवाइएगा मुझसे, लेकिन दुश्मन कैसा भी हो, आपके लिए दुश्मन कोई भी हो, आपकी पढ़ाई आपके लिए दुश्मन बन गई, आपके लिए पैसा आपके लिए दुश्मन बन गया, आपका मकान आपके लिए दुश्मन बन गया, आपकी शादी आपके लिए दुश्मन बन गई, आपकी शिक्षा आपके लिए दुश्मन बन गई, कोई दुश्मन हो, यीशु से पैदा हो जाइए, जय प्राप्त कर लेंगे। एक आयत, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला, हमने कहा ना संसार पर जय प्राप्त करता है, तो संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है। अब देखिए, मैं धीरे धीरे आगे ले, जिसका ये विश्वास है। कैसे जय प्राप्त करेंगे? कैसे उससे पैदा हो जाएंगे? जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिसका ये विश्वास है कि, अब ये बड़ा दम है इसके अंदर, ये सेंटेंस में बड़ा दम है, क्योंकि दुनिया के अंदर बोलते बहुत हैं लोग, बोलते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो बोलने में क्या हर्ज है? बोलो। लेकिन जो आप बोल रहे हो, क्या उस पर ईमान रखते हो? क्या दिल के अंदर वो ख्याल है कि यीशु तू परमेश्वर का पुत्र है? सिर्फ मात्र बोलने से, जैसे बहुत से लोग बहुत सी दुआएं करते हैं,
प्रार्थनाएं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ये हो जाए वो हो जाए, ये कर ले वो कर ले, और एक को नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? कारण यह है कि वो दुआ मुंह से की जा रही। कैसे की जा रही है? मुंह से, और हृदय उस दुआ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हृदय उससे बहुत दूर है। मुंह से हम, कलाम कहता है तुम मुंह से मुझे प्रभु प्रभु कह के पुकारते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे, खुदा किस चीज को देखता है? दिल को। खुदा किसको देखता है? दिल को। हृदय में है, हृदय में परमेश्वर है कि नहीं है? तो लिखा है संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है। कहिए जिसका ये, कहिए जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र। दिल से कहिए इस बात, दिल से कहिए, गहराई से कहिए, अंतरात्मा। जैसे मान लीजिए आप किसी के बेटे हैं, आप सब किसी ना किसी के पुत्र, आप कैसे बोलेंगे मैं फलाने का बेटा हूं, और उसमें शक ला रहे हैं, पता नहीं है भी कि नहीं है, हैं? अगर शक के साथ बोलेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। आप ही को यकीन नहीं कि ये मेरा बाप है, हैं? ये मेरा बाप है, यकीन नहीं, पता नहीं भाई, हो सकता कोई और हो, है? तो ईमान तब होता है, ईमान इसी को कहते हैं कि हम ठोक के बोले कि ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरी मां है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। कैसे बोलते हैं? तो यीशु के लिए कैसे निकलती है? क्या अंदर से निकल रही है? यीशु मेरा पिता। जब तक उसे ग्रहण नहीं किया, जब तक उससे पैदा नहीं हुए, उससे पैदा हो जाने की आवश्यकता है। जब उससे पैदा हो जाओगे तब यीशु तुम्हारा पिता हो जाएगा और तुम उसके बेटे हो जाओगे। जो ये विश्वास करता है यीशु परमेश्वर, इसी बात पे लोग यकीन नहीं करते। इस दुनिया में आया था, कोई था आज से 2000 साल पहले, तो यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो संसार पर जय प्राप्त करता। दूसरी बड़ी उम्दा बात है, दूसरा पॉइंट, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18वां पद। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कोई, हम मनुष्यों में से जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। क्या नहीं करता? पाप। कहिए पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मैं कह रहा हूं, आप कहने लगिए वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है, और दुनिया के कुकर्म करते रहिए, दुनिया के पाप करते रहिए, झूठ बोलते रहिए, क्रोध करते रहिए। हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप, वो शराब खूब पीता है, नहीं पीता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो शराब नहीं पीता, वो झूठ नहीं बोलता, वो क्रोध नहीं करता, वो लालच नहीं करता, वो पड़ोसी की चीज का लालच नहीं करता। तो खुदा बाप ने क्या कहा? हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। मैंने इसका शीर्षक दिया है फ्रीडम फ्रॉम सिन एंड सेटन। पाप ही नहीं करता। बताइए, बहुत बढ़िया बात, हमको तो मजा आ गई। खुदा बाप से मोहब्बत करो, पाप करोगे नहीं। उसके बाद जो कुछ भी कहीं देखोगे चिंता नहीं करो, तुम्हारे आंखों से, तुम्हारे कान से, तुम्हारे दिल से पाप होगा नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर। फ्रीडम फ्रॉम सिन एंड सेटन। सेटन किसे कहते हैं? सेटन का अर्थ क्या है हिंदी में? शैतान। कहिए शैतान। इससे फ्रीडम है। जो यीशु से पैदा हो गया, अरे शैतानुआ तुम्हारे पास आएगा नहीं, भाग जाएगा। तुम किसके बेटे हो? आप अगर परमेश्वर के पुत्र होगे तो शैतान क्या होगा? आएगा ही नहीं।
आप शैतान को भगा रहे हो, रोज दुआ करके शैतान मेरे पास से दूर हो जा, शैतान मेरे पास से दूर हो जा। शैतान कहता हम तो और तुम्हारे पास आएंगे, हम तो और बैठेंगे तुम्हारे साथ। क्यों बैठेंगे? क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम उसके पुत्र हो जाओ, हम दूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं आपको। ये सिर्फ दुआ करने की जरूरत नहीं कि आप रोज रोज बस पुकारते रहो शैतान दूर हो, शैतान दूर हो। अरे उसके पुत्र बन जाओ। ब्लेसिंग है ये, ब्लेसिंग ऑफ न्यू बर्थ, ब्लेसिंग ऑफ न्यू बर्थ। ये नया जन्म है। एक बाप मां से जन्म लिया, लेकिन एक परमेश्वर से जन्म लेने पर शैतान से मुक्ति मिल जाएगी। जब उससे पैदा हो जाओ, उससे पैदा हो जाओ, पाप से दूर हो जाओगे। फ्रीडम फ्रॉम सिन एंड सेटन लिखा हुआ है। हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है, और वो दुष्ट उसे छूने, दुष्ट शैतान, वो दुष्ट उसे छूने। और यहां तो लोग कहते हैं छूना तो छोड़ो, हमारे अंदर घुस जाता है। आए हैं पीपल के पेड़ से, अरे परमेश्वर से पैदा हो जाओ, पीपल का पेड़ भी चला जाएगा दूर आपके पास से। वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। और तीसरा पॉइंट है पावर टू डू राइचियसनेस। हम आपसे कहते हैं अच्छे काम करो, धार्मिकता के काम करो, लेकिन आप अगर परमेश्वर से पैदा नहीं हुए हो तो आप चाह कर भी, देखिए ध्यान देके सुनिएगा मेरी बात को, अगर परमेश्वर से पैदा नहीं हुए हो, नया जन्म नहीं मिला है, तो आप धार्मिकता के काम कर ही नहीं पाओगे, धर्म के काम कर ही नहीं पाओगे। खाना खिला लो कित्तों को, दुआ इबादत करा लो कितनी भी अपने घर के अंदर, लेकिन ये सब चीजें तुम्हारी फटी धज्जियों के समान होंगी। रैक्स, कूड़ा करकट। और ऐसे लोग परमेश्वर के सामने कहेंगे हमने ये किया, कहने का हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, मेरी तो कभी तुमसे कोई मुलाकात नहीं हुई। तो धर्म के काम वो ही कर पाएगा जिसे वो परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो परमेश्वर से पैदा हुआ है। आयत पढ़िए इसके लिए, पहला यूहन्ना 2:29। 1 John 2nd chapter and 29th verse। यहां लिखा है यदि तुम जानते हो, ध्यान दीजिएगा, यदि तुम जानते हो कि वो धार्मिक है। कौन धार्मिक है? परमेश्वर। यदि तुम जानते हो वो धार्मिक है, तो ये भी जानते हो जो कोई धर्म का काम करता है, जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। समझ में आ गया? धर्म का काम कर रहे हो, धोखा नहीं। असली चीज जो मैं बात कर रहा हूं, दिल की गहराई वाली, वो उससे जन्मा है। ये पहचान है, ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग, कहिए ब्लेसिंग है, ये आशीष है। ये उससे अगर आप जन्मे हो तो आप धर्म का काम कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो, उल जलूल हरकतें कर रहे हो, झूठ, गुस्सा, तमाशा फैलाए हुए हो, तो सच बताएं आपको उससे जन्म लेने की जरूरत है। उससे जन्म ले लो, तब धर्म के काम करो। बहुत से लोग आकर कहते हैं हम चाहते तो हैं भैया बहुत कुछ करना, लेकिन कर नहीं पाते। पादी साहब दुआ कर दिए, दुआ क्या कर दे तुम्हारे लिए? जादू कर दे, कोई हाथ रख दिया जादू हो गया आपके ऊपर। अरे ये आपको करना पड़ेगा, आपको पैदाइश लेनी पड़ेगी खुदावन यीशु मसीह से। उससे पैदा हो जाइए, धर्म के काम ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। आप कुछ बुरा करोगे नहीं, गलत करोगे नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए तीसरा पॉइंट था
पावर टू डू राइचियसनेस। चौथा पॉइंट, बहुत शानदार बात, धोखे का पुत्र नहीं, धोखे का पुत्र नहीं, एक्चुअल सनशिप। आपको सही में बेटा बना लेता है, अपना पुत्र बना लेता है एक्चुअल। दुनिया में लोग बहुत धोखे के शिकार हैं, दुनिया में लोग बहुत धोखे के शिकार हैं। पुत्र ना होते हुए भी उसको पिता कहते हैं, पुत्र ना होते हुए भी उसे पिता पिता कहते हैं। और जब वो पिता है ही नहीं तो आपकी सुनेगा कैसे? आप सड़क पर जाइए, ये सौरभ सड़क पर जाकर भीड़ जा रही, गले पापा पापा, लोग यूं देखेंगे चले जाएंगे, क्योंकि पापा हम हैं ही नहीं। लेकिन अगर वहां पर पापा वाकई में होते तो जैसे ही कहता 100 लोगों के बीच में पापा, तो जो पापा है वो निकल के आ जाता, हाँ बेटा बताओ क्या बात है। तो तुम जब पुत्र नहीं हो उसके, तो कैसे उसको पिता कह सकते हो? और वो भी निकला चला जा रहा है, तुम पापा ही पापा करते रहो, तुम पापा ही पापा करते रहो। डैडी डैडी, जंगल में डैडी। और डैडी अपना दुनिया के कामों में व्यस्त है, इतना उनको इंजीनियरिंग करानी है, इतना व्यस्त हैं वो। लेकिन जब आप पुत्र होगे ना, तो जैसे ही तुम धीरे से बोलोगे डैडी दर्द हो रहा है, तो डैडी सुन लेंगे। एक्चुअल सनशिप, इसे कहते हैं असली मां बाप, असली पुत्र। मेरा अपना बेटा है ये, मेरी अपनी बेटी है ये, मैं इसका पिता हूं, मुझे इसके खाने की चिंता है, मुझको इसके पहनने की चिंता है, मुझको इसकी पढ़ाई की चिंता है। दुनिया पे जय ये प्राप्त करेगा, मेरा बेटा है। एक्चुअल सनशिप, एक्चुअल सनशिप। और मैं इसके लिए एक आयत दूं आपको, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद, और यहां पे लिखा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान, ये उसका प्रेम है जिसके सबब से हम उसकी संतान कहलाते हैं। क्या ये प्रेम है उसका? दिस इज नॉट योर राइट, ये आपका हक नहीं है कि आप डंके की चोट में पापा पापा ठोके पड़े हो। अरे उसने आपसे मोहब्बत की है, इसलिए हम उसकी संतान कहलाते, और हम हैं भी। अब देखिए यहां पे आया करारापन। पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसके संतान कहलाए, और हम हैं भी। कहिए हम हैं भी। यस, हम हैं भी। वी आर द सन ऑफ गॉड। I am the son of God, whose name is Jesus Christ. उसका नाम यीशु मसीह है। डंके की चोट पे कहो, और हम हैं भी। ये है एक्चुअल सनशिप, इसे कहते हैं एक्चुअल सनशिप। और जहां भी डाउट हो, पता नहीं यार उस दिन माफी मांगी थी, फिर कहीं छोड़ तो नहीं दिया, पता नहीं है कि नहीं है। हम हैं भी, ये ठोस बात है। लिखा है, देखो हमने पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने दुनिया में रहते हुए दुनिया के ऐश, दुनिया की तमाम रंगरेलियों के अंदर आनंद मनाते हुए, सारी चीजों करते हुए, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी कभी नहीं गया खुदावंद यीशु मसीह ढूंढने हीर पैलेस को, कभी नहीं गया कहां पे फलानी चीज मिलती है। इसलिए हम भी नहीं जानते, और संसार हमें भी नहीं जानता।
आप कहोगे हमारा बड़ा बोलबाला है। अरे बोलबाला इसलिए क्योंकि तुम्हारा बाला उसके पास नहीं है, उसके पास बाला नहीं तो यहां बोलबाला, यहां डीएम भी जानता, फलाना जान। अरे भैया, यीशु मसीह खुदा था और खुदा होने के बावजूद भी पिलातूस कहता तू क्या परमेश्वर का पुत्र है, क्यों क्या मसीह है तू, ये कोई नहीं जानता, चढ़ा दो सलीब के ऊपर, इसे चढ़ा दो इसको सलीब के ऊपर। हेरोदेस बादशाह ने भेज दिया तमाशा बनाकर, चढ़ा दो सलीब पर। लोग ठोंक ठोंक कर बोलने लगे इसको क्रूस दे, इसको क्रूस दे, इसको क्रूस दे। तो यीशु मसीह कहता अगर मेरे लोग मेरे पास होते तो मेरी ये दशा ना होता। सब भाग गए, सब भाग गए। तो लिखा हुआ खुदा के कलाम में, और इस कारण संसार हमें नहीं जानता। ये बड़ी भारी पहचान है आपकी। अगर आप संसार में बड़ा मान्यता प्राप्त कर रहे हो तो खुदा से दूरी बनाए हुए हो। ये बनी मान्यता इसलिए रही है क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं जानता। परमेश्वर जान लेगा तो उसे भी नहीं जानता, तुम्हें भी नहीं जानता कोई। मौज करो संसार पर जय। तुम बनाए गए हो शैतान के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, शैतान की युक्तियों के ऊपर। और देखिए क्या लिखा है, दूसरे पद में, हे प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे। इसके बाद भी कुछ होंगे, पता नहीं क्या होंगे। अभी परमेश्वर की संतान है। देखिए खुदा बाप कितनी मोहब्बत कर, पता नहीं क्या बनाने जा रहा है। अरे हमारे लिए तो यही बहुत है कि हम उसकी संतान कहलाएं, लेकिन खुदा कह रहा अभी नहीं मालूम कि क्या कुछ होंगे। और लिखा हुआ है पर इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, और क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो। अरे भाई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए तुम्हें। जैसा वो है वैसे हम भी, कहिए जैसा वो है वैसे हम भी होंगे, हम भी होंगे। वो खुदा है, हमको अपने समकक्ष बैठाता है। दिखा रहा हूं कैसे समकक्ष बैठाता है। चलिए 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। लव फॉर ब्रेदरन एंड गॉड। कैसे होंगे हम उसके समान होंगे। कैसे होंगे हम उसके, हमने पहले बोला कैसे होंगे हम उसके समान होंगे। कैसा वो है, लव फॉर ब्रेदरन एंड गॉड। भाइयों से मोहब्बत होगी और खुदा से भी मोहब्बत, दोनों चीजें होंगी। सिर्फ खुदा से मोहब्बत, भाइयों से मोहब्बत नहीं, तो आप उसके समान नहीं हो। यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूं और अपने पिता से भी बहुत मोहब्बत करता हूं। यहां लिखा है 7वें पद में, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। क्या लिखा है, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर है, और जो कोई प्रेम करता है, जो कोई, देखिए क्या लिखा है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आप अगर अपने भाइयों से प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो यह गारंटीड है कि आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हो। खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। लोगों से प्यार करो। खुदा बाप ने सबसे प्यार किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। बहुत बोलने की जरूरत नहीं। 8वें पद में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता, देखिए क्या लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ध्यान देने वाली बात है,
5वां अध्याय 1 पद, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है, अर्थात परमेश्वर से, वो उससे भी प्रेम कर रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। यह है भाई। हम उससे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उसकी ही बनाए हुए दूसरे व्यक्ति से हम मोहब्बत नहीं रखते, तो हम उससे भी मोहब्बत नहीं रख सकते। लव फॉर ब्रेदरन एंड गॉड। और दूसरे पद में लिखा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं। देखिए, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम, हर एक से मोहब्बत। मैंने अपने जीवन में इसे सीखा है। नफरत करके आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए, मोहब्बत करो, प्यार करो, नफरत मत करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। आखिरी बात बताकर खत्म करूंगा। आखिरी बात, पावर टू कीप द न्यू कमांडमेंट्स। आपको इतनी शक्ति देगा खुदा, अगर आप उससे पैदा हुए हो। आप बहुत कहोगे, हम भैया खुदा बाप से मोहब्बत कर लेंगे, लेकिन हम ना कर पाएंगे अपने भाई से या बहन से, अपने चाचा से, अपने ताऊ से मोहब्बत। बड़े ढीठ आदमी, अरे बहुत बदतमीज किस्म के लोग हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अगर उससे पैदा हो जाओगे तो परमेश्वर सामर्थ्य देगा कि उसकी आज्ञाओं को मानो। उसने आज्ञा दी है ना, क्या कहा था उसने, कि जब तुझे बेदी के पास ये समझ में आए मेरे भाई के मन में मेरे लिए कुछ है, तो अपनी कुर्बानी वहीं छोड़ दे, पहले जाकर अपने भाई से मेल कर, तब आकर कुर्बानी चढ़ा, और तब तेरी कुर्बानी ग्रहण की जाएगी। आखिरी बात बता रहा हूं इसी में, तो यहां पे लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 15 पद, पावर टू कीप द न्यू कमांडमेंट्स। ये आपको सामर्थ्य मिलेगी यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3 पद में लिखा है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्या लिखा है, और उसकी आज्ञाएं कठिन। प्रेम रखना कठिन है क्या? लगता है हमको दुनिया के अंदर, इस ढीठ आदमी से कैसे प्रेम करें। नहीं, करो। अगर तुम उससे पैदा हो जाओगे तो करोगे। और 14वां पद 15 अध्याय 14 पद में लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र होगे। खुदा अपना दोस्त बना लेगा, अपना बेटा बना लेगा, अपना भाई बना लेगा, तुमको अपना पुत्र बना लेगा, तुमको स्वर्गीय सिंहासन देगा, तुम संसार पर जय प्राप्त करोगे, तुम पापों पर जय प्राप्त करोगे, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे, और जमाना देखेगा, कहेगा तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री।